नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आज बातचीत करेंगे कि एक ऐसा मुद्दा जिस पे ये कहा गया कि सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म्स बीजेपी रूलिंग पार्टी के कब्जे में है, उनके तरफ से उन पे जो सेंसर्स हैं वो नहीं लगाए जाते। दरअसल 14 अगस्त को एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में आर्टिकल लिखा गया और उसमें ये कहा गया कि फेसबुक में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स, ऐसे लेख, ऐसे बातें लिखी जाती हैं जो एक खास विंग के लोग की तरफ से लिखी जाती हैं और उसको इंटरनल कमेटी के कहने के बावजूद सेंसर नहीं किया जाता। ये गंभीर आरोप लगाया गया। उसके बाद से मामले ने तूल पकड़ा और फिर कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि रूलिंग पार्टी बीजेपी इसको करती है और फेसबुक के लोग इस पे सेंसर लगाने से हिचकते हैं, मना करते हैं और उनका ये जो दस्तूर है, ये तरीका है, ये ठीक नहीं है। तो ये मुद्दा पहले भी कई बार आया है। मुझे ध्यान है कि 2-3 साल पहले, 4 साल पहले भी इसमें बहुत सारे आपत्तियां, आर्टिकल्स होते थे, बीच बीच में चर्चाएं होती थी कि सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल किया जाता है। आरोप प्रत्यारोप दोनों साइड के लगते थे कि जो लोग लिखते हैं उस पर सेंसर नहीं। लेकिन अब ये ताज़ा मामला निकल के आया है तो आज इसी पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन जब कांग्रेस ने ये पूरी बात रखी और अपनी आपत्ति दर्ज की तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से औपचारिक तौर पर प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक जवाब दिया, इसको रिस्पॉन्ड किया। तो उनको सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान में सब कुछ बिका हुआ है, सब कुछ खराब है। कुछ अच्छा है तो केवल वो गांधी वाड्रा परिवार है, बाकी सब कुछ खराब है। देखिए, जहां तक सांठगांठ का सवाल है और कंट्रोल का सवाल है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस के ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कंट्रोल से बाहर कांग्रेस जा रही है और उसका प्रलाप राहुल गांधी कर रहे हैं। तो ये जवाब था बीजेपी की तरफ से, प्रवक्ता ने उनके दिया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान, उनका हम आपका परिचय करा दें। नरेंद्र तनेजा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अभिषेक दत्त जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आशुतोष जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही तन्वी परूठी हैं, ये भी राजनीतिक विश्लेषक और सोशल मीडिया के तमाम मसलों पे बातचीत करती रहती है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रिक्वेस्ट सिर्फ एक है कि प्लीज़ पर्सनल कमेंट ना करें, बातचीत में चाहे जो भी आप कहें, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ सम्मान बरकरार रखें। तनेजा जी, आपके ऊपर ये गंभीर आरोप है, आपसे मतलब आपकी पार्टी के ऊपर, कि सोशल मीडिया पर संघ और भाजपा ने कब्जा कर रखा है और वो कुछ भी लिखते हैं तो उस पर कंट्रोल नहीं होता, सेंसर नहीं होता। कितनी हास्यास्पद बातें करते हैं। मैं मानता हूं कि पार्टी पे परिवार का, गांधी परिवार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। पार्टी तितर बितर हो रही है, बिखर रही है बुरी तरीके से। लेकिन आपको इतना तो साथ में ध्यान में रखना चाहिए कि ये फेसबुक हुआ या ट्विटर हुआ या व्हाट्सएप हुआ या गूगल हुआ, ये सब अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, $multi-billion कंपनीज हैं, जो बिल्कुल कई देशों की जो अर्थव्यवस्था उनसे बड़ी है। फेसबुक की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से बड़ी है, इतनी बड़ी वो एंटिटी है। अब आप क्या कहने के जाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो कंपनियां हैं, चाहे अमेरिका में हो, जापान में हो, कहीं भी हो, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चलती है। तो एक तरफ तो आपने बड़ा सम्मान दे दिया साहब, है ना, और दूसरी तरफ जो है आपको ये भी पता लगता है कि आपको दरअसल कुछ पता नहीं है कि भाई ये कंपनियां हैं। अब सोशल मीडिया में आपके तमाम तरह के पोस्ट आते हैं, क्या क्या नहीं लिखते आप हम लोगों के बारे में, क्या क्या नहीं लिखते व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के बारे में, क्या क्या नहीं लिखते आप गृह मंत्री के बारे में, कुछ कसर छोड़ते हैं आप, है ना। और किस पे लिखते हैं? इन्हीं फेसबुक पे लिखते हैं, इसी व्हाट्सएप पे लिखते हैं या नहीं लिखते। आप तो दावा करते हैं कि आपका जो आईटी सेल है वो बीजेपी से बहुत आगे बढ़ चुका है। वो अगर इस तरह के दावा करते हैं, सब कुछ है। दूसरी बात, कोई भी बड़ी, वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लेख आया, वॉल स्ट्रीट जर्नल र्यूपर्ट मर्डॉक की जो न्यूज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है उसका एक हिस्सा है। अब उनकी और फेसबुक की तमाम लड़ाई चल रही है। फेसबुक और उनकी, क्योंकि फेसबुक भी मीडिया कंपनी है और न्यूज इंटरनेशनल मीडिया, उनकी आपस में जो एडवर्टाइजिंग के रेवेन्यूज हैं, जो फेसबुक ने उनकी कंपनी से खींच लिए 35% से ज्यादा, उनकी आपस में कॉर्पोरेट वॉर चल रही है। और चूंकि एक इंडिया बड़ा मार्केट है फेसबुक के लिए, उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा, कल औरों के बारे में लिखा जाएगा। दो बड़े कॉर्पोरेट्स की जो दो मीडिया कंपनी है, उनकी आपस में युद्ध वहां पे हो रहा है। अब कांग्रेस को सब पता है, ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस के अंदर सियाने लोग बहुत हैं, लेकिन वो सब पता है। लेकिन उन्होंने कहा चलो भाई, राफेल नहीं चला तो चाइना लेके आ गए, वो नहीं चला तो कुछ और लेके आ गए। अब चलो ये फेंकने की कोशिश करते हैं, शायद ये चिपक जाए, लेकिन ये सब होने वाला नहीं है। अपना समय तो बर्बाद करते ही करते हैं। साथ में ये भी दर्शाते हैं कि भाई इनके पास जो है एक अच्छे मुद्दे या अच्छे जो
जिसके लिए संघर्ष करना चाहिए वो नहीं कर सकते, आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुप बैठ जाते हैं। ये वो पार्टी तो है नहीं, कोई मुद्दा है तो सड़क पे आइए ना लेकर के संघर्ष करिए। ऐसे सत्ता में थोड़ी ना आ जाएंगे, कभी कुछ उठा लो, कभी रफेल उठा लो, कभी फेसबुक उठा लो, कभी टीवी उठा लो, इसलिए हास्यास्पद लगता है सारा। लेख में जो आधार बनाया गया है उसमें ये कहा गया है कि उसके कुछ एक्स कर्मचारियों ने बात बताई कि जब सेंसर का मामला आता है तो ये कहा जाता है कि रूलिंग पार्टी के लोग हैं, उनसे हम इस तरह से उनके आईडीज ब्लॉक नहीं कर सकते। तो ये जो आर्टिकल का आधार है वो इंटरनली है कि मतलब फेसबुक के लोग ये कह रहे हैं, कोट करके कह रहे हैं कि वो मना करते हैं कि नहीं नहीं ये वाला बीजेपी के हैं, इनको ब्लॉक नहीं करना। देखिए वो मैंने भी लेख पढ़ा, मैंने बड़े ध्यान से लेख पढ़ा, वैसे ही वॉल स्ट्रीट जर्नल में बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। हाँ, उन्होंने कोई बेंगलोर के एमएलए उन्होंने के बारे में कहा है, उन्होंने कहा मेरा तो अकाउंट ही नहीं है 2018 से, मैं बहुत एक्टिव, मेरा तो फेसबुक में अकाउंट ही नहीं है, मेरा भी नहीं है ना, तमाम। तो इसलिए जो ये उनके अंदर की कोई अंदर की क्या पॉलिटिक्स चल रही है, उनके अंदर की आपस में क्या फैक्शनलिज्म हो रहा होगा, जो कुछ भी हो रहा होगा, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि सच्चाई क्या है। एक अमेरिका में बैठा एक अखबार कुछ एक लेख लिख देता है, कांग्रेस के लिए वो बाइबल हो गई, भगवत गीता हो गई, कुरान हो गई, उसको लेके अब वो देश में राजनीति करेंगे, उसको लेके कहना चाहते हैं वो अखबार का एक कॉलम सही है, वो एक रिपोर्टर सही है, और 136 करोड़ जो भारत के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप जनता का अपमान कर रहे हैं, पूरे भारत का अपमान कर रहे हैं। अगर आपके पास नीरज जी, अगर आपके पास कोई मुद्दे हैं तो मुद्दे लेकर के आइए, सड़क पर संघर्ष करिए, ऐसे सत्ता वापस नहीं मिलने वाली है आपको, अभिषेक दत्त जी करना पड़ेगा।